सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज डे 50 का यानी कि 40 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज ट्रेडिंग में यानी कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया। आज आरबीआई पॉलिसी भी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे और आज हमने किस लॉजिक के साथ यानी कि ट्रेड लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैंने एक स्ट्रेटेजी को यूज किया, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उस स्ट्रेटेजी पर वर्क किया। तो पहला ट्रेड यानी कि मैंने एग्जीक्यूट किया था यानी कि इस लेवल के आसपास, यानी कि जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है इस लेवल पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। मार्केट यानी कि क्या ओपन हो, यानी कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी। अब इसने ना हाई क्रॉस किया था ना लो क्रॉस किया था, यानी कि इस रेड कैंडल ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना हाई क्रॉस किया था और ना ही लो क्रॉस किया था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने लो को क्रॉस किया, मीन्स यानी कि इस डे को क्रॉस किया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया इस कैंडल के नीचे, यानी कि मार्केट गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यानी कि सपोर्ट था और मार्केट उस वेव पे भी नहीं गया शायद। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मेरे को ये कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से नीचे यानी कि नहीं गया। और यहाँ पे हमने क्या करा, यानी कि फिबोनाची का भी हमने थोड़ा ध्यान दिया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि हमारा कहाँ बनना है, ठीक है, कहाँ पे सेटल हो रहा है। तो इसके बिहाफ पे यानी कि इस ट्रेड का लॉजिक भी जो ये था, यानी कि एक तो कंफर्मेशन ये थी कि ट्रेड जो था हमारा यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कैंडल तक यानी कि इसने लो को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे पहली कंफर्मेशन मिली। दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिली कि फिबोनाची का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हाफ था, ठीक है, वहां पे दूसरी हमारी कंफर्मेशन मिली। तीसरी कंफर्मेशन जो हमें मिली थी वो ये थी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो था ना वो वीक नजर आ रहा था मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे वीक नजर आ रहा था। तो इसलिए हमने ट्रेड का कहाँ ट्रेड के लिए सोचा है, हमने सोचा यानी कि ट्रेड यानी कि सी साइड पे। अब सी साइड पे यानी कि मेरे को एक स्ट्रेटेजी यूज करूँ जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किस तरीके से वो यूज होती है। पहले यहाँ पे यानी कि 9 EMA का सपोर्ट मिला, यहाँ पे जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल का 50% जैसे ही क्रॉस हुआ मैंने एंट्री बनाई। एंट्री बना के मैंने 4 का एसएल रखा था, यानी कि 4-5 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का यानी कि मेरा टारगेट था। अब ये जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं एग्जिट हो गया। जैसे इसमें दिखाता हूँ, ये हमारा प्रीमियम चार्ट है जिसके अंदर यानी कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री बना रखी है 9:48 पे। ठीक, जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर सपोर्ट लिया मैंने तुरंत यानी कि यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की और जैसे ये बिग कैंडल बनी मैं जल्दी एग्जिट हो गया, यानी कि जो मेरे को मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बनना था यानी कि उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जिट हो गया। और इसके बाद यानी कि आप मार्केट देख सकते हो, यानी कि इसके बाद भी प्राइस ऊपर तक गया था। जो हम एग्जिट हुए थे यानी कि अप्रॉक्स कितने पॉइंट्स हमें कैप्चर देखने को मिल सकते थे। हमने बाय किया था 158 पे और इसने हाई लगाए यानी कि 202 का हाई लगाए, लेकिन हम यहाँ तक नहीं होल्ड कर सकते थे। हम ज्यादा से ज्यादा यानी कि इस कैंडल तक होल्ड कर सकते थे या फिर इस कैंडल तक होल्ड कर सकते थे, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, मेरा ट्रेड का लॉजिक यही था कि मार्केट यहाँ पे 5 मिनट में सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल दिखी 50% ऊपर जाने लगी, मैंने तुरंत एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद मैंने बस 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रखा और एग्जिट हो गया। फिर मार्केट ने यानी कि पूरे दिन क्या करा, मार्केट यानी कि फिर यहाँ से एक अपर साइड मूव आया, फिर वापस डाउन साइड मूव आया। ये मूव क्यों आया, आज थी हमारी आरबीआई पॉलिसी जिसके अंदर 6% आई थिंक इंक्रीज किया गया आरबीआई पॉलिसी के अंदर, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर गया यहाँ पे 10 बजे के अप्रोक्स, फिर जैसे ही आरबीआई डिक्लेयर हुआ फिर वापस नीचे आया मूव, फिर यहाँ से यानी कि मार्केट एक रेंज में फंस गया और इस रेंज में ही ऊपर जाता रहा स्लो डाउन। तो इस तरीके से आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। दूसरा कि हमने प्रीमियम चार्ट पे भी देखा कि किस तरीके से हमने प्रीमियम चार्ट का भी यूज किया। आज मैं दिखाता हूँ आज हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो भी स्कैल्प एक ही ट्रेड करा क्योंकि आज 4 to 5 का हमारा प्रॉफिट हुआ। कोई नहीं, अगर मैं इसको होल्ड करता यानी कि एंड तक तो यानी कि 204 तक यानी कि हमारा टारगेट भी जा सकता था। ठीक है, आज इस तरीके से हमने ट्रेड किया। बाकी जिस दिन यानी कि वीडियोस नहीं आ रही है उस दिन अप्रोक्स यानी कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यानी कि मैं
कुछ और चीज़ पे यानी कि एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा हूँ, कुछ और स्ट्रेटजीज हैं। और जिस दिन यानी कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही तो डेट मीन्स यानी कि यह है कि मैं उस दिन यानी कि ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आगे से ये करूँगा कि जिस दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ उस दिन मैं अपना यानी कि जो PNL शो कर दूंगा और यानी कि वो अपना ट्रेड भी शो कर दूंगा, यानी कि ट्रेडिंग चार्ट भी शो कर दूंगा कि मैं इस दिन ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर वीडियो पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।